हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लिस्ट के बारे में, और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टपल्स के बारे में। ठीक है कि टपल्स होते क्या हैं, इसको एक्सेस कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, अनपैकिंग इसकी कैसे होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज टपल्स में। तो सबसे पहले जानते हैं टपल्स होते क्या हैं। तो अ टपल इज एन ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। मतलब ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इम्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल का मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यूज को हम नहीं चेंज कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ठीक है, सिमिलरली लिस्ट की तरह होगा, जैसे बोला इट्स सिमिलर टू अ लिस्ट बट विद द की डिफरेंस दैट वंस अ टपल इज क्रिएटेड। की डिफरेंस क्या क्या है? एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, एलिमेंट जो होंगे चेंज नहीं हो सकते, एडेड नहीं हो सकते और रिमूव नहीं हो सकते। टपल्स आर डिफाइंड यूजिंग पैरेंथेसिस। और टपल्स जब भी हम क्रिएट करेंगे, जैसे लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का यूज करके करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे एक टपल वन बनाने जा रहा हूँ, tup1 नाम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा। उसके बाद इसके अंदर क्या करूँगा, एलिमेंट डालना शुरू करूँगा, जैसे 1 कॉमा एक ही हमारा। अच्छा, एक तरीके से देखा जाए तो टपल्स जो है हमारे लिए हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स के अंदर रख सकते हो। जैसे 1 है इंटीजर, आपने रखा यहाँ पे एक स्ट्रिंग str। ठीक है, और तीसरा मैं ले रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट को ले रहा हूँ 34.2 जो भी है, कॉमा। ठीक है, तो ये और इसके अंदर एक लिस्ट भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, 1,2,3। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपने मैंने डाटा टाइप अंदर इसका डाल दिया है टपल के। ठीक है, तो ये है टपल को क्रिएट करना। ठीक है, टपल को हम लोग ऐसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब टपल के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमको सिंपली क्या लिखना होगा, यहाँ पे सिंपली हमको जाना होगा और लिखना होगा कि टपल प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट tup1। और इसके जो एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, फिर से 0 1 2 3। ठीक है, 1 किया, प्रिंट करूंगा मैं, तो आप देखोगे यहाँ पे str आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ तो 0 1 2 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये वाला लिस्ट पूरा आ जाएगा यहाँ पे इस बार। ठीक है, देख रहे हो लिस्ट आ गया पूरा का पूरा, क्योंकि ये डाटा टाइप पूरा अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट में आप निगेटिव वैल्यू एक्सेस कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं। -1 डालूंगा तो आप देखोगे ये पूरा लिस्ट आएगा। ठीक है, तो निगेटिव रेफरेंस भी दे करके आप क्या बोलते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, सेम जैसे स्लाइसिंग चल रही थी, स्लाइसिंग वैसे ही चलेगी। आपको रेंज देना है 2 से 3 तक, 2 से 2 तक जो भी देना है आप उस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। 2 से 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक पूरा देगा। ठीक है, रन करते हैं और आप देखोगे ये देखो 3 4.2 और ये वाली वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो स्लाइसिंग वगैरह सब कुछ सेम चलेगी, कुछ नया नहीं है, एकदम टप। जैसे कि आप इंडेक्स वैल्यू में कर रहे थे, लिस्ट में कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब बात आई अपडेट की, तो हम टपल्स को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली तो अपडेट नहीं कर सकते, बट कोई ना कोई तरीका होगा अपडेट करने का। तो हाँ भाई, तरीका है। तरीका क्या है, हम टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, और फिर लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें आइटम को ऐड करके, ऑब्जेक्ट को ऐड करके हम उसको फिर से टपल में वो कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, टपल बनाया। अब समझो, यहीं पास से थोड़ा समझने वाली बात है। मैं क्या किया कि टपल 1 एक क्रिएट किया। अब इसको मैं क्या करूंगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। टपल 2 डाल दे रहा हूँ इज इक्वल्स टू, और लिस्ट को कर दे रहा हूँ टपल 1। टपल 1 को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इसको अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब लिस्ट बन गई है टपल 1। अब टपल 1 में मैं एक वैल्यू ऐड करूंगा। ठीक है, तो टपल 2 tup2, और इसके अंदर एक वैल्यू ऐड करूंगा इंडेक्स वैल्यू 1 पर, इज इक्वल्स टू, मान लो मैं करता हूँ स्ट्रिंग टू। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब फिर से क्या करूंगा कि जो टपल 1 था, टपल 1 को मैं टपल 2 असाइन कर दूंगा। ये मैंने क्या किया, फिर से टपल 1 लिया, वो क्रिएट किया, टपल 2 में मैंने डाल दिया इसको, यानी कि जो टपल 2 है वो लिस्ट है। ठीक है, यानी यही पूरा लिस्ट कन्वर्ट हो गया। अब इस लिस्ट को मैंने वापस से असाइन कर दिया, उसमें एक इंडेक्स वैल्यू 1 पर स्ट्रिंग 2 असाइन कर दिया। अब ध्यान देना कि इस टपल 2 को मैं टपल 1 में वापस डाल दूंगा, यानी या तो मैं इसको टपल उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, किसमें, टपल्स में। तो यहाँ पे टपल tup1 और इज इक्वल्स टू लिख दूंगा tuple। टपल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टपल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमको टपल वर्ड लिखना होगा, और यहाँ पे लिखना होगा टपल 2। असाइन कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब आप देखोगे
प्रिंट कराऊंगा मैं tup1 और सिंपली प्रिंट हो जाएगा, देखो 1 स्ट्रिंग 2, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू 1 पे स्ट्रिंग 2 आ गया, 3 4.2 1 2 3, ठीक है। तो मैंने अपडेट कर दी वैल्यू, ठीक है, क्या किया मैंने, अपडेट किया वैल्यू, चेंज कर दिया वैल्यू इसको यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से ऐड करना है तो सिंपली ऐड हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से सेम एज इट इज अपेंड करेंगे एलिमेंट को, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से टपल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से एक चीज करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्या किया है, मैंने किया है चेंज टपल वैल्यू, ठीक है, चेंज टपल वैल्यू, ठीक है। ये कैसे किया मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट देखो, अब ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपली ऐड करने के लिए आइटम को क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, ठीक है। तो टपल 1 को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, टपल 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट और यहाँ पे टपल 1, ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब टपल 2 में मैं क्या करूँगा, अपेंड कराऊंगा, अपेंड कराऊंगा, क्या अपेंड करा दूंगा, कुछ भी अपेंड करा दो, जैसे कि मान लो स्ट्रिंग ही करा देता हूँ, पूरा स्ट्रिंग वर्ड ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिस टपल, सॉरी दिस टपल कह रहा हूँ, टपल 1, टपल 1, टपल 1 नाम है ना पहले वाले का, ठीक है, इसका टू, और यहाँ पे टपल और कन्वर्ट कर लिया वाई, क्या कर लिया वाई, ठीक है, वाई नहीं, टपल 2, टपल 2, ठीक है। ये देखो, अब प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट टपल 1, लिस्ट कहाँ, ये देखो गलत है, और इसको यहाँ पे कंट्रोल एस और रन करते हैं। अभी भी अपेंड की स्पेलिंग भी गलत कर दी है मैंने, स्ट्रिंग रन रन, ठीक है, 1 स्ट्रिंग ये और लास्ट में देखो स्ट्रिंग अपडेट हो गया, ऐड होगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टपल में ऐड कर सकते हैं वैल्यू। रिमूव करने के लिए भी सिंपल हम लोग क्या करेंगे, टपल में कन्वर्ट करेंगे फिर रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे अपेंड था तो मैं इसको मान लो लिस्ट में तो कन्वर्ट है ही है, और यहाँ पे टपल 2 में अपेंड की जगह मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, रिमूव कर दूंगा, रिमूव क्या कर दूँ, रिमूव मैं कर दूँ, मान लो एस लिखा हो ना, एस टी आर रिमूव कर रहा हूँ, और फिर से मैंने टपल 2 में डाला और टपल 1 प्रिंट करता हूँ। तो रन करते हैं, देखो एस टी आर गायब, यहाँ पे एस टी आर था, यहाँ पे एस टी आर प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़, अब जैसे मैंने टपल्स को अलग अलग वैल्यू असाइन की है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4, और डायरेक्टली मैं एक्सेस करना चाहता हूँ इन सारी वैल्यूज़ को, तो इनकी अनपैकिंग इस तरीके से की जा सकती है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अनपैकिंग टपल्स, जैसे कि मान लो वहाँ फ्रूट्स था, तो मैं इन फ्रूट्स, इन जो वैल्यू है या टपल्स 1 जो थी है ना, इन टपल्स को अलग अलग वैल्यू असाइन किया है मैंने, 1 ये जो भी लिखा है मैंने अंदर ऑब्जेक्ट्स डाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, इन्हीं की रेस्पेक्ट में यहाँ एक वैल्यू लूँगा मैं, टपल लूँगा, और जैसे मान लो एक्स वाई जेड और ए ले लिया, और इसको असाइन कर दूंगा मैं टपल्स के, टपल 1 है ना, टपल 1 वहाँ पे है, ठीक है, ये असाइन किया। अब जब मैं प्रिंट करूँगा एक्स, तो देखना एक्स के प्रिंट करने पे यहाँ पे 1 मिलेगा, ये वैल्यू रेस्पेक्ट में वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। प्रिंट में वाई करूँगा, प्रिंट सॉरी प्रिंट जेड करूँगा, और प्रिंट ए करूँगा, तो सब हमारे रेस्पेक्ट में जो सारी वैल्यूज़ थी वो मिलेंगी यहाँ पे, देखो 1 स्ट्रिंग 3.4 1 2 3, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमारे पास ये सेम एलिमेंट्स नहीं है, पूरे एलिमेंट्स नहीं है, हमने यहाँ पे लिया इनके रेस्पेक्ट वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो ये वैल्यू तो नहीं आएगी। लेकिन अब इसको मैं रन करता हूँ, ये रन किया, रन, तो यहाँ पे y जेड ये एरर आएगा, ठीक है। सिंपली क्या कर रहा है हमें, जब ये इक्वल नहीं होगा तो एरर आएगा, जब एरर आएगा तो उसको सही करना है हमें, है ना, क्योंकि इक्वल वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, वो है एस्ट्रिक्स, ठीक है, नहीं तो एरर देगा। क्या रहा ना यहाँ पे देखो, कह रहा है टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक, ज़्यादा वैल्यूज़ हैं अनपैक करने के लिए, तो उसके लिए मैं एस्ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक्स यूज़ किया, तो जेड वाली वैल्यू पे देखना आएगा क्या रिजल्ट, आप समझ के आएगा 1 स्ट्रिंग ये और जो दूसरी वैल्यू थी, ये दोनों वैल्यू को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैं एस्ट्रिक्स यहाँ लगा दूँ, आप देखना स्ट्रिंग्स, अब वाई वाली वैल्यू पे ये दोनों वैल्यू दे देगा, ये दोनों वैल्यू देगा,
कंबाइन कर लेगा, ठीक है। ये देखो 1 स्ट्रिंग 3 4 को और ये अलग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एस्ट्रिक्स का यूज़ करके अलग अलग अनपैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही अनपैकिंग करना। उसके अलावा अगर आपको टपल्स को ज्वाइन करना है, अलग अलग हमारे पास टपल्स हैं, मान लो एक टपल 1 ले लिया, एक टपल 2 ले लिया, और टपल 2 में मैं 2,3 डाल दे रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। और टपल 1 और टपल 2 को कॉन्कैटिनेट करना या ज्वाइन करना भी कह सकते हो, तो मैं इन सबको हटा रहा हूँ अभी के लिए, इतनी बातें तो आप समझ गए, ठीक है। टपल 2 के लिए टपल मैंने डाला और टपल 3 डाल दिया, ठीक है। टपल 3 tup3 इज इक्वल्स टू टपल 1 प्लस tup2 और प्रिंट करूंगा, प्रिंट टपल 3 कंट्रोल एस, और ये दोनों कॉन्कैटिनेट, दोनों ऐड हो गए हैं, ठीक है। ये देखो 2,3 भी साइड में ऐड हो गया है, ठीक है। और टपल्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब सिंपली आप अगर टपल को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो टपल 3 मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू लिख दे रहा हूँ टपल 1 इंटू 3, मान लो 3 टाइम्स करूँगा तो प्रिंट करूँगा टप 3 यहाँ पे, तो आपको देखोगे कि यही चीज़ टपल 2 वाली, टपल 2 को करता हूँ नहीं तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3, ठीक है। तो ये आ गया, बात क्लियर है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मतलब टपल्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। टपल्स में कुछ मेथड्स हैं जैसे कि काउंट और इंडेक्स, तो काउंट इंडेक्स देख लेते हैं। काउंट क्या करेगा, ठीक है, प्रिंट काउंट टपल 1 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या रन करता है, ये पहली बात तो रन एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो कि 1 है, काउंट क्या करेगा कि जो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वो कितनी बार है, ठीक है, वो हमको काउंट करके देगा। लेकिन हमको साथ में देना पड़ेगा टपल का नाम, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा। मान लो टपल 1 है, टपल 1 में चेक कर रहा हूँ कि काउंट में 1 कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। तो रन करता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे 1 टाइम है, ठीक है। और इसको मैं पहले हटाता हूँ, और इस बात को थोड़ा सा और अच्छे समझाने के लिए मैं 1, 2, 3, 2, 1, 1, यहाँ पे एक वैल्यू और 5, 4 जो भी लिखना है लिख दो, ठीक है। ये किया, अब मैं रन करता हूँ इसको, कितनी टाइम्स है, 1 1 1, 3 टाइम्स है। काउंट क्या करेगा, आपको कैलकुलेट करके देगा कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है वो कितने टाइम्स है। अगर मैं 3 यहाँ पे दूँ, 3 यहाँ पे दूँ, क्या आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे 0 दूँ तो ये कितना आएगा, 0 नहीं है ना, सिंपल है, तो काउंट हो गया। उसके अलावा इंडेक्स वैल्यू आप जान सकते हो, तो इंडेक्स वैल्यू बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंडेक्स वैल्यू आप जानते हो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और चलो मैं लिख के करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको इंडेक्स लिख दे रहा हूँ, इंडेक्स, और इंडेक्स में मैं लिख दे रहा हूँ, मान लो मुझे 4 का इंडेक्स चाहिए, जो यहाँ पे 4 है उसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो मैंने 4 लिखा, यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू दे देगा। तो रन करते हैं और 5 देखते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू आ गई। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग इंडेक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपने देखा कि क्या क्या कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं टपल्स में जो हमको सीखनी थी, हमें आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में पाइथन सेट्स देखेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे कि नया अगर आपके पास, मतलब मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाए कि हाँ भाई नई वीडियो आ गई, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, आगे हम लोग सेट पढ़ने वाले हैं, तो लगे रहिए इसी तरीके से, ठीक है। और अब इन पे कुछ एक्सरसाइजेस भी कराऊंगा, यानी नेक्स्ट क्लास में टपल और लिस्ट से रिलेटेड, या अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे या कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे और सेट उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।